हो रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मास्टर विक्रम जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी नरेश जी इनसा रुड़ के भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी तेरा दर ये कभी छूट न पाए हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। सतगुरु जी तेरा दर ये कभी छूट न पाए हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे, हाँ यही अर्ज है तुमसे। क्या कोई कम है, पर मुश्किल है ये भारी, बड़ा ही जालिम मन है। बस इससे बचाए रखना, बुरा कर्म न होए हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे, हाँ यही अर्ज है तुमसे। हमसे मत लेना लेखा, करें उतर सकेंगे कैसे, मंजिल तक ले जाना जी हमको तो जैसे तैसे, वचनों में बांधे रखना ये डोर न टूटे हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे, हाँ यही अर्ज है तुमसे। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, तेरी रहमत पे जिंदा है, बिन रहमत तो मर जाते। भय हम पे बनाए रखना, फिर गलत न होगा कुछ हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे, हाँ यही अर्ज है तुमसे।
को जी सहारा, भव सागर में डूबतों को दिया तूने जी किनारा। मित कहे रहमत सब पे मूसलाधार जम के बरसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे। हाँ यही अर्ज है तुमसे। सतगुरु जी तेरा दर ये कभी छूट न पाए हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे। हाँ यही अर्ज है तुमसे। हाँ यही अर्ज है तुमसे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी नरेश जी इंसान रोड के भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागू जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु आरज़ू है हमारी हर नजर देखा करे, आप ही हमारे सामने हो, हम जिधर देखा करें। एक तरफ हो सारी दुनिया, एक तरफ सूरत तेरी, हम तुझे दुनिया से होकर बेखबर देखा करें। क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद। जलवा किसी का हो या तजल्ली किसी की हो, जलवा किसी का हो या तजल्ली किसी की हो, है देखना हराम तुझे देखने के बाद, है देखना हराम तुझे देखने के बाद। क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद। काबे का एहतराम भी मेरी निगाह में है, काबे का एहतराम भी मेरी निगाह में है। सर किस तरफ झुकाऊं देखने के बाद, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद।
नहीं, मंजिल मुझे मिले न मिले इसका गम नहीं, हर मुश्किलें आसान तुझे देखने के बाद, हर मुश्किलें आसान तुझे देखने के बाद, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद। शासक नाम जी प्यार तेरा महफिल में खींच लाया, शासक नाम जी प्यार तेरा महफिल में खींच लाया, अपना पता नहीं मैं तुझे देखने के बाद, अपना पता नहीं मैं तुझे देखने के बाद, क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। धन धन सद्गुरु तेरे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा सतगुरु आया है नी अज मैं कमली दे वेड़े, मेरा सतगुरु आया है अज मैं कमली दे वेड़े, मैं कमली दे वेड़े रूह गद गद होगी ये, रूह गद गद होगी ये शहनशाह दर्शन करके तेरे, रूह गद गद होगी ये दातिया दर्शन करके तेरे। मुख नूरी मुड़ मुड़ तक दिए, रूह मार छलांगा नच दिए, तेरे चरना दे विच नचण तो कोई ताकत रोक न सकदी ए, जिसनू तुसी नचावो देवे वांग पमीरी गेड़े, रूह गद गद होगी ए, रूह गद गद होगी ए दातिया दर्शन करके तेरे। रंग तेरा रूह ते चढ़ गया ए, दिल उत्ते जादू कर गया ए, रूह भट्ठी वांगू तपदी सी हुण रोम रोम मेरा ठर गया ए, मुड़ मुड़ ए हो अर्ज करां रखी चरना दे नेड़े, रूह गद गद होगी ए, गद गद होगी ए दातिया दर्शन करके तेरे। तुसी इन्ना प्यार लुटाया ए, गिनती मिनती विच ना आया ए, पत्थरां विच रुलदे पैरां विच रुलदे पत्थरां नू कोहे नूर तो वध बनाया ए, तेरा लख लख शुक्र करां कीते रहम करम बथेरे, रूह गद गद होगी ए, रूह गद गद होगी ये दातिया दर्शन करके तेरे। मैं गहणिया तो की लेना है, तेरा प्यार ही असली गहना है, किते होर जान दी लोड़ नहीं तेरे चरना दे विच रहना है। शासत नाम जी तुसी मिल गए, शासत नाम जी तुसी मिल गए, भाग खुल गए मेरे, रूह गद गद होगी ये, रूह गद गद होगी ये दातिया दर्शन करके तेरे,
मेरा सतगुर आया है, सतगुर आया है, अज मैं कमली दे वेड़े रूह गद गद होगी है, रूह गद गद होगी है। दातिया दर्शन करके तेरे, दर्शन करके तेरे शहंशाह, दर्शन करके तेरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी मालिक की प्यारी साथ संगत जी हो, सब ठीक ठाक हो भाई? सारी साथ संगत जी बेटा मालिक ठीक रखे। और मालिक अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब हर जीव को हमेशा खुशी बख्शने वाला है, कभी भी किसी को गम दुख दर्द चिंता परेशानी नहीं दिया करता। हर पल हर समय पीर फकीर का ख्याल मालिक की औलाद में रहता है और उनकी दुआ हर समय उस औलाद के लिए होती है कि मालिक की औलाद नेकी भलाई करती हुई, अच्छे नेक काम करती हुई परमानंद की प्राप्ति कर सके, वह तमाम खुशियां हासिल कर सके जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने मनुष्य शरीर बनाया है। तो भाग्यशाली जीव होते हैं जो संत पीर फकीर की बात सुना करते हैं और अमल किया करते हैं, वचन सुने माने, उसे जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आती। मनमते चले तो इंसान धोखा खाता है। तो संत पीर फकीर हर किसी के लिए मालिक से दुआ करते रहते हैं कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे राम, सब तेरी औलाद हैं, इन सबको सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श, ताकि हर इंसान तेरी याद में समय लगाए। दुनियादारी के साजो सामान में जितना कोई तड़पता है उतना और बेचैन परेशान व्याकुल होता है। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में तड़पता है, जितना तड़पता है, जितना थोड़ा सा व्याकुल होता है, उतनी ही ज्यादा खुशियां मूसलाधार बरसा करती हैं, पाप कर्म कट जाया करते हैं। तो संत पीर फकीर जीव को वह शिक्षा देते हैं जिस पे चलने से खुद का, परिवार का, कुलों का उद्धार होता है। कभी किसी का बुरा वो नहीं सोचा करते, बाकी इंसान जैसे कर्म करता है वैसा वो हो जाया करता है। तो इसलिए कर्म बुरे ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि मालिक की वो तमाम खुशियां आपको मिले जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। तो प्यारी सत्संग जियो, यहां जहां भी राम नाम अल्लाह मालिक के दीवाने हैं, सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम शाम मस्तान, हमें वहीं पे वो खुद ही जाते हैं, खुद ही ले जाते हैं। कर्णकरावनहार हैं, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं। सो यहां भी जाते हैं उनके प्यार मोहब्बत के उमड़ते हुए बादल कहिए या उमड़ता हुआ उफनता हुआ तूफान कहें, हर जगह मौजूद मिलता है। ऐसा लगता है कि वो उड़ीक रहे होते हैं कब कोई राम नाम की चर्चा करे और कब वो राम नाम से जुड़ जाएं। तो ये मालिक का रहमो करम है, उसकी कृपा दृष्टि है। तो बात करना चाहते हैं जली कुवैत से। बोलो भाई, बात करो बेटा। पिताजी, आपकी बेटी गुरप्रीत कौर इंसा कुवैत से। पिताजी, सारी फैमिली बोलो नारा कबूल करे। पिताजी, दान बन सतगुरु तेरे यात्रा जी। पिताजी, तुसी ठीक हो जी? बेबराज दी रहमत है बेटा, तुसी दसो। हाँ पिताजी, जामे इंसा दिया मुबारक पिताजी। तो भी मुबारक बेटा, बहुत बहुत। हाँ जी पिताजी, आप जी दादा बन गए पिताजी, बेटी दिया मुबारक पिताजी, शाही परिवार नो जी। तो भी मुबारकबाद बेटा। हाँ जी पिताजी। पिताजी, मेरी बेटी है शविंदर अलका पिताजी, मम्मी डैडी और ब्रदर पिताजी इंडिया ने पिताजी, आशीर्वाद दो जी। आशीर्वाद बेटा। पिताजी, सारी फैमिली से रहमत रखियो पिताजी, असि तुहाडे चरनां नाल जुड़े रहिए पिताजी। जी बेटा, सिमरन करियो, बचना तेरियो मालिक रहमत कर दे बेटा। पिताजी, कोई भी जाने अनजाने की पिताजी गलती हो गई हो तो माफ करियो पिताजी।
बस बचना च गलती ना करो बेटा, फिर कोई गल नहीं जी। बचना नहीं, कोई गलती करी जी है जी। पिताजी, बचना तो नहीं, कोई गलती हुई जी। हाँ, बाकी नारा लगा दो, कोई गल नहीं बेटा। दान दान सतगुरु तेरा ही आस्था। पिताजी सिमरन के मामले लगता पिताजी, रहमत करो जी। है जी। पिताजी सिमरन के मान नहीं लगता जी। चलते फिरते सिमरन करो बेटा, हौली हौली मन भी लगेगा, पर थोड़ा किया गया सिमरन कदे फालतू नहीं जाता, ਉਹਦਾ फल मिलता ही मिलता। ठीक है पिताजी, पिताजी प्रसाद बनाया जी, खीर बनाई है जी, दृष्टि गाओ पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया, सारे ले लो, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा। दान दान सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। हरप्रीत इंसान दुबई यूएई से आए हैं जी। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत जी। आया नो एम जी एडम च मिल लो, प्रसाद ले लो बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। देश विदेश में सत्संग अपना काम धंधा करते हुए 463 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1342 वीडियो लाइव कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में सत्संग लाइव देख रही है, सुन रही है, हमें नजर आ रही है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। शास्त्र जी कितने से पहले फिर वर्षों का परिचालन 7 भाई 4 बहनें खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 119 भाई 110 बहनें खड़े हो जाएं। तो धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा करते हैं, सेवा से उनमें लगा करते हैं, और धन्य वो परिवार। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा। घर जाने वाले सेवादार 8 से 50 दिन वाले, 2 भाई उड़ीसा आश्रम से, 3 मिस्त्री भाई, 12, 15, 25 दिन की सेवा, बलाग पंचकुला से 15 बहनें 7 दिन की सेवा, काफिले वाले, शेख पर ड्यूटी देने वाले, तो खड़े हो जाया करें। तो भाई धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा करते हैं। आपको सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। और जाते प्रसाद भी ले जाएं परिवारों के लिए। आशीर्वाद बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। और कोई बीमार है या प्रसाद बीमारी के लिए घर लेके जाना है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना है। कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने। अगर बाहर से फायदा नहीं तो यहाँ हॉस्पिटल है 3 तरह का, गरीबों का इलाज बिल्कुल फ्री में किया जाता है, पर जितनी बार दवा लेनी है पहले आधा घंटा नाम जरूर जपना है। और कैंसर अगर किसी को दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। खाने पीने के अनजाने में गलती हुई है तो बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई, पता है कि मेरे से 3 वचनों में गलती हो गई, तो वो खड़े हो जाए। 3 परहेजों में, 3 वचनों में जिनसे गलती हुई है अपनी जगह पे खड़े हो। जल्दी करो, इधर उधर मत देखो। जिनसे पहली बार गलती हुई है, फर्स्ट टाइम, पहली बार जिनसे गलती हुई है वो खड़े हो जाइए। तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके आपका आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक जरूर माफ करेंगे। आइंदा वचनों में गलती ना करें। बैठ जाएं। विवाह शादी में शराब पिलाई, नारा लगाया था पूरा नहीं किया, झूठ बोला, अश्लीलता देखी, वचन नहीं माने, वायदा पूरा नहीं किया, नाम याद करवाया, नाम शब्द बोला, भ्रूण हत्या करवाई, जाम 2 बार पिया, प्रसाद खराब हुआ, गलत विचार आए, सेवा पर नहीं आए, आप शब्द बोले, दर बेदर हुए। सुना, खड़े होके नारा लगा के बैठ जाए। आइंदा से कोई भी गलती ना दोहराए। बैठ जाए, मालिक जरूर माफ करेंगे। आइंदा से पूरा पूरा ख्याल रखे। बैठ जाइए जी, बैठ जाइए। दूसरी बार माफी लेनी, 2 महीने सुमन के भरत सिंह इंसा खड़े हो जाइए। लगातार सुमन करो और फिर मालिक रहमत करते। नारा लगा के बैठ जाओ। भरत सिंह, नारा लगा के बैठ जाओ। भूत प्रेत वाले जो कहते मेरे अंदर ऊपरी बुराई जिन्हें चुड़ैल भूत प्रेत मैनू कसर हुंदी है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। जल्दी करो, इधर उधर मत देखो, चुपचाप खड़े रहना है। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। आशीर्वाद। और हमने निगाह मार ली, सारे भरम भूत आपके भाग गए, कोई भूत बात नहीं। नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ। खड़े रह गए तो भूत रह सकता है, जल्दी बैठो जी। तो आपके सारे भूत भाग गए हैं, कोई भूत नहीं है आपके अंदर। आप प्रसाद लेना बीमारी वाला, और अपने हॉस्पिटल से दवाई ले लेना, सुमन करके दवा लेना। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। मालिक अलग से खुशियों से नवाजे।
टावरा कुरुक्षेत्र, अनूपगढ़ श्री गंगानगर, नीलोवाल संगरूर से। तो जिनके परिवार में छोटा छोटा 3 परिवार आए, खड़े हो जाएं जी। सभी ने नाम लिया था। एक परिवार दीनदुखी मध्य बैंक में 1100 रुपये जमा करवाता है आशीर्वाद। तो नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया, परिवार दोनों तरफ आए, खड़े हो जाएं। तो जिसने नाम लिया होता है आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देता है। हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप अभियान के तहत अभी फार्म भरने अभी शुरू करवाए। तो कोटा में 736 और होशंगाबाद में 2065 लोगों ने लिखित में फार्म भरे हैं। कसम खाई है कि हम अपने आसपास हमेशा सफाई रखेंगे जी। बलाक रतिया में एक जोड़ी आंखें दान की नेत्रदानी हरिचंद। नेत्रदान महादान, मालिक खुशियां बख्शे। और प्रसाद लेना परिवारों को भी देना, मालिक खुशी दे बेटा। आशीर्वाद, बैठ जाएं। शास्त्रम जी बॉय स्कूल सरसर योगा को उड़ीसा खेलने जाना है जी। शाबाश बेटा, आगे बढ़े। आशीर्वाद, मालिक खुशी दे। प्रसाद ले जाना। आज दिनांक 5 अप्रैल 2012 को गांव श्री जलाना साहब में शास्त्राम डिस्पेली हॉस्पिटल सरसा के डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाया गया, जिसमें 558 मरीज देखे गए, जिसमें 26 मरीजों का निःशुल्क चश्मे दिए गए। 48 मरीजों को लेंस के ऑपरेशन हेतु चयन किया गया। पूज्य पिताजी, आप जी की तंदुरुस्ती की कामना। आशीर्वाद बेटा, सेवादार हो, मालिक खुशियां दे। प्रसाद लेना। पूज्य पिताजी, आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए वह होशंगाबाद में 50,000 के लगभग नाम लेने वालों की खुशी में यूथ वीरांगनाएं नाम जाम समिति की बहनें 7,777 रुपए, इनके अलावा 27 बहन भाई दीन दुखी मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं जी। तो सेवा से में मान लगे बेटा, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो घरों में से नवाजे। सो प्रसाद लेना, जोर से ना लगा के बैठ जाए। आशीर्वाद जी बेटा। और पुष्पा MSG एडम से टूर की बातें सुनाना चाहते हैं। बोलो बेटा, बोले। धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रम। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, जहां भी पिताजी पहुंचते हैं वहां के हर जीव प्राणी और पत्ते पत्ते में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जैसे ही एक पिताजी भोपाल में मॉल में पहुंचे तो वहां हैरान थे सारे लोग, और सब लोग, ज्यादातर लोग तो ये कह रहे थे कि अच्छा बाबा जी यहाँ आ गए, सच्चे सौदे वाले बाबा जी आ गए, राम रहीम जी आ गए। तो उन लोगों के जोश का और उनकी खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा रहा था। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये कौन से बाबा जी हैं, कहते इतना तेज, इतना नूर इनके चेहरे से झलक रहा है कि हमें दूर से खींचे चले आ रहे हैं। और होशंगाबाद में जो सफाई अभियान हुआ, तो जब वहां पहुंचे वहां के लोग तो उमड़ ही पड़े कि गुरुजी हमारे यहाँ तो सफाई अभियान करके ही हम आपको जाने देंगे, ऐसे हम जाने ही नहीं देंगे। तो साथ संगत जी, पिदई का तो काम ही, जो समझ लो कि जन्म ही सतगुरु ने इसीलिए लिया है कि उन्होंने जीवों का उद्धार करना है। वो तो एक बहाना होता है, कहीं भी किस रूप में जाते हैं। तो सफाई अभियान के बाद वहां पर अखबारों में सुर्खियों में लिखा था, जैसे गुरुजी ने झाड़ू लगाकर दिया संदेश, पूज्य गुरुजी पहुंचे सफाई के लिए, लोग डॉक्टर इंजीनियर ठाठ छोड़कर सफाई का पाठ, तपती धूप में शहर को किया चमन, तपती धूप में शहर को किया चमन। तो साधुसंग जी, ऐसे बहुत सारे लोगों के विचार हैं सफाई अभियान के बाद, जो अब मैं आपसे साझे करना चाहती हूँ। वहां की अध्यक्ष थी नगर पालिका होशंगाबाद से, माया नरोलिया। तो उनका कहना था कि ऐसे महान संत का इस शहर पर पदार्पण होना ही सौभाग्य का विषय है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। पूज्य गुरुजी की रहमत आज होशंगाबाद वासियों पर हुई है। उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है, उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। एक साथ हजारों सेवादारों का सफाई कार्य में जुटना विहंगम दृश्य के समान है।
दीपक राय सीएमओ नगर पालिका, उनका कहना था कि लोगों को सेवादारों से शिक्षा लेनी चाहिए कि लोग इनके घरों के बाहर क्यों सफाई कर रहे हैं। पूज्य गुरुजी ने सफाई के प्रति संदेश देकर मानवता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक मौलवी अंसार और मौलवी तस्लीम थे दुकानदार, उनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि आज यहाँ सफाई हो रही है और ये अल्लाह की रहमत से अल्लाह ही आए हैं जो अंदर की सफाई यहाँ कर जाएंगे और जो अमन शांति बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज होशंगाबाद में सफाई अभियान चला रहे सेवादारों को अल्लाह ताला की रहमत प्राप्त हुई है। प्रशांत दीक्षित टीचर थे, उनका कहना था कि डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाए हुए कुछ घंटों में ही सारे शहर को साफ करने का बीड़ा उठाया। यह कदम निश्चित ही हम सभी को अपने शहर को भी अधिक साफ रखने के लिए प्रेरित करेगा। गोलू रोड राठौड़ दुकानदार, उनका कहना था होशंगाबाद में अनेक संत महात्मा आए हैं पर सत्संग करते हैं, परंतु पूज्य गुरुजी अद्भुत है। सत्संग से पहले पूरे शहर की गंदगी दूर हो गई है, ऐसा अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। मैं पूज्य गुरुजी को सच नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं खुद शर्म महसूस कर रहा हूँ कि बाहर के लोग आकर हमारे शहर की सफाई कर रहे हैं। एलडी वैष्णव सब इंस्पेक्टर ने कहा कि सेवादारों के जज्बे को देखकर पता चलता है कि सच्चे तरीके से मानव सेवा कैसे की जाती है और ये पूज्य गुरुजी की शिक्षा ही है इनको। महाअभियान से बीमारियां दूर होंगी, समाज को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि हम जिंदगी में कूड़ा नहीं फैलाएंगे और मैं तो यह प्रण अभी से कर रहा हूं। आशीष गीते, अपनी जिंदगी में ऐसा सफाई अभियान पहली बार देखा है। आसपास की गंदगी दूर होने से अच्छा लग रहा है, पूरा शहर चमक रहा है और ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिलों से भी गंदगियां निकल गई हैं। सूबेदार राम भगत का कहना था कि सिर्फ गुरुजी ही ऐसा चमत्कार कर सकते हैं कि कुछ ही दिनों में सारे शहर की गंदगी दूर करना वरना नामुमकिन कार्य है। दिनेश कुमार, एक दुकानदार, उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुजी समाज के लिए दर्पण समान है। आज शपथ लेता हूं कि भविष्य में गंदगी नहीं फैलाऊंगा। पूज्य गुरुजी को व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहता हूं। तापेश गौर पार्षद, उनका कहना था पूज्य गुरुजी व डेरा अनुयायियों ने इस पृथ्वी को बचाने का प्रयास किया है। इसके लिए गुरुजी को मेरा व मेरे परिवार का चरण स्पर्श। मां नम्रता को बचाने के लिए शहर वासियों को सीख लेनी चाहिए। हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं पर जैसा गुरुजी ने आज कर दिखाया ऐसा किसी ने कभी नहीं किया और शायद ही कोई आगे करेगा। मिस्टर सोनी है सैनिटरी ऑफिसर, उनका कहना था महाअभियान से बहुत प्रभावित हूं। लोगों को सफाई के प्रति जागरूकता आएगी और मैं भी प्रण लेता हूं कि आगे से हर पल जागरूक करता रहूंगा और सेवादारों की सेवा भावना के जज्बे को सलाम करता हूं। एक जैन धर्म को मानने वाले भाई का कहना था कि मैं आज तक हर बुरा कार्य करता आया हूं, हालांकि मैं जैन धर्म को मानने वाला हूं, लेकिन पूज्य गुरुजी के इस परोपकार से इतना प्रभावित हूं कि मैं शर्मिंदा हो रहा हूं और मैं प्रण करता हूं कि मैं आज से हर बुरे कर्म का त्याग कर रहा हूं और अब मैं इतना उतावला हूं कि कब मुझे गुरुमंत्र मिले और कब मैं गुरुजी से मिलूं। भोपाल मॉल से आई एक सेल्स वुमेन का कहना था कि तुम्हारे गुरुजी इतने नूर से भरे हैं कि हमसे मॉल में उनका तेज झेला नहीं जा रहा था और हम बहुत ही खुश हैं और हम उनके पीछे खींचे ही चले आ रहे थे। एक भाई ने बताया कि 2007 में गुरुजी मेरे रेस्टोरेंट में आए थे और तब से मैं अमीर हो गया हूं और आज मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और जिन भी लोगों को ये कहा जाता कि आप सत्संग में आना, हम आपको लेने आएंगे, तो वो कहते ना ना हम खुद ही आएंगे, हमें लेने मत आना। कहते गुरुजी के आकर्षण ही इतना है कि जब हम अखबारों में सुनते हैं और जब हम देख रहे हैं कि गुरुजी वहां आए हुए हैं तो वो सुनकर ही हमारे अंदर एक इतनी कशिश पैदा हो रही है कि कब सत्संग आए और कब हम जाएं। तो वो पहले दिन ही ये कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि बस गुरुजी को कह दो कि अभी ही सत्संग शुरू कर दे और हम अभी उनके दर्शन करना चाहते हैं।
और सभी दुकानदार अपना अपना काम छोड़कर मानवता भलाई के कामों को पूरी रुचि से सुनते और सभी कहते कि आप सब धन्य हो और आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो ऐसे गुरुजी का सानिध्य आप सबको मिला है। आम ही चर्चा थी कि ऐसा अभियान पहली बार देखा है। महाअभियान के चर्चे गली गली सुने जा सकते थे। हर कोई सेवादारों के जज्बे और पूज्य गुरुजी की प्रेरणा को नमन करते नतमस्तक होते नजर आ रहे थे। और साथ संगत जी, ये हकीकत थी कि जहां से भी पितई गुजरते थे, सिर्फ भोपाल का ही नहीं, अगर पितई जहां मॉल में गुड़गांवा गए या जैसे आगे भी जहां से भी स्टेशन से जहां से भी पितई गुजरते थे, तो जितने भी लोग होते थे वो कहीं दूर भी होते, शायद उन्हें पितई नजर भी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो कहते कि पता नहीं हमें ऐसा क्या हो रहा था कि हम लोग इधर खींचे चले आए। और यहाँ आकर हमने देखा कि हमें पता चला कि हमारा तो कोई कार्य ही नहीं था कि हम इस तरफ आते, लेकिन अब पता चला कि ये गुरुजी का जो प्रकाश है, गुरुजी की जो किरणें हैं, वो हमें यहाँ खींच कर लेकर आई है। हर जगह हर कोई गुरुजी को प्रणाम कर रहा था। पिता धन्य सदगुरु तेरा ही। जी बेटा, सब बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम शाह मस्तान दादा रहबर, उनका रहमो करम है, उन्हीं की दया में रहमत। वो जब चाहते हैं अपने जीव को और यहाँ चाहते हैं पकड़ लेते हैं और उस पर रहमो करम बरसाते हैं, उसके पाप कर्म खत्म कर देते हैं। यही उनका रहमो करम है। तो प्यारी साथ संगतियों, साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ने आया है, साधन के लिए यहाँ पे रुक जाएं। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरन करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। बाकी सत्संग में प्रसाद पहने, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी आप लेके आए हैं कि आशीर्वाद लेना, तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लें। तो वाकई यहाँ भी राम नाम की चर्चा होती है। वहाँ मालिक का रहमो करम जबरदस्त बरसता है। जो जीव उसमें हिस्सा लिया करते हैं, दूर दराज से सेवा में लोग पहुंचे, क्या यूपी, क्या हिमाचल, क्या गुजरात, बहुत दूर दराज से भी साथ संगत वहां पहुंचती है। और लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये लोग कैसे चले आते हैं, क्या मिलता है इन्हें। और वो कहते हैं हमें जो मिलता है हम बता नहीं सकते। और वाकई जो एक मुरीद को अल्लाह वाहिगुरु राम बख्श देते हैं, वो बताने में आ ही नहीं सकता। अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं और रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। पर दृढ़ यकीन रहे, दृढ़ विश्वास रहे। जिनको दृढ़ यकीन होता है उनकी ही झोलियां दया में रहमत से भरा करती हैं। जो इंसान, क्योंकि फकीर कोई भगवान नहीं होते, भगवान सब में होता है। जर्रे जर्रे में, कण कण में, गॉड इज एवरीवेयर। कोई जगह खाली नहीं है उस मालिक से। जितने लोग आप बैठे हैं सब में मालिक है। हर पत्थर में, हर जर्रे में मालिक नजर आ रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि एक फकीर में भी नजर आए, लेकिन वो इंसान की भावना, जी कईयों की भावना होती है आदमी की तरह बुद्धू बनाना है, ये वो, सामने कुछ और पीछे कुछ और, तो वैसा ही चलता रहता है। उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती, कोई घरों में शांति नहीं रहती। तो मतलब ये तो इंसान की भावना पे है। कोई भावना में खिंचे चले आते हैं इतनी दूर दराज से, तो मालिक किसी भी तरह की कोई कमी उन्हें ना अंदर छोड़ते हैं ना बाहर छोड़ा करते हैं। सो प्यारी सत्संग जियो, अब जो भी सत्संग पधारी है आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयनो क्षमदित कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिए, सज रहिए। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।